गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा आप 11th में अभी आए हैं आफ्टर पासिंग आउट 10th, लेकिन जो 11th की फिजिक्स है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव स्टडीड टिल 10th। तो 11th की फिजिक्स में जो ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने के लिए हम शुरू के कुछ दिनों के लिए ब्रिज कोर्स करने वाले हैं। ब्रिज कोर्स का मतलब है इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ ब्रिज joining the level of class 10th with level of class 11th और 10th में बहुत गैप होता है, इनको बीच में हम ब्रिज कोर्स द्वारा इनकी लेवलिंग करते हैं। यानी यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ 11th क्लास ओनली इफ यू नो सर्टन बेसिक थिंग्स, और वही बेसिक थिंग्स हम पढ़ते हैं बेटा ब्रिज कोर्स में। तभी मैंने आज की पहली हेडिंग दी है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज साइंस। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं साइंस। तो जो साइंस है, सब बच्चे कहते हैं हम साइंस पढ़ते हैं, राइट? तो साइंस है क्या? साइंस इज दैट डिसिप्लिन और दैट स्टडी विच इज बेस्ड ऑन ईओडी। ईओडी का मतलब एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम लोग। ऑब्जर्वेशंस यानी एक्सपेरिमेंट करके उनकी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, एंड डिडक्शंस यानी कंक्लूजन्स निकालते हैं। यानी साइंस में सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और आखिर में उन्हीं पे कंक्लूजन लेते हैं यानी डिडक्शंस करते हैं। सो ये जो साइंस है इसमें ईओडी ये तीन चीजें हैं जिन पे बेस्ड है साइंस की स्टडी। तो ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि साइंस क्या है, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन और डिडक्शंस हो। तो साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड सिंशिया से बना है, सिंशिया। और सिंशिया का मतलब क्या होता है? टू नो, जानकारी हासिल करना, जानकारी हासिल करना। तो क्या जानकारी हासिल करना? बेसिक चीजें लाइक व्हाई there is a rainbow, why the sky appears blue, why the tides occur, why there is a solar eclipse, why there is a lunar eclipse। ये सब कुछ चीजें, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, why an object falls towards earth when released। ये सब चीजें जो क्वेश्चन दिमाग में उठते हैं, ये वही है ना, हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं, we want to know। तो to know को लैटिन भाषा में सिंशिया कहा जाता है, वहीं से वर्ड बना है साइंस। और साइंस सिंशिया से ही वर्ड बना हुआ है, और साइंस पे हम एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन करते हैं। तो बेटा जो साइंस है, साइंस में मुझे आपको फिजिक्स पढ़ानी है, यानी इस पीरियड में आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो साइंस के एक ब्रांच को फिजिक्स नाम दिया गया है। साइंस की और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है, जियोलॉजी होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है, ढेर सारी ब्रांचेस है साइंस की। तो व्हाट वी आर स्टडीइंग दिस पीरियड इज फिजिक्स। सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना एंड द नेचुरल फिनोमेना। फिजिकल फिनोमेना कहें, नेचुरल फिनोमेना कहें, स्टडी ऑफ नेचर कहें, एक ही बात है। तो नेचर हमारे चारों तरफ जो है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स जो है ये भी लैटिन वर्ड से बना है, विच इज फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब भी है, क्या है? द नेचर। तो नेचर के बारे में जो स्टडी करती है साइंस, उसी का नाम है फ्यूसिस। तो फिजिक्स कहां से आया वर्ड? फ्यूसिस से। फ्यूसिस एक लैटिन वर्ड है और फ्यूसिस का मतलब द नेचर है। तभी हमने कहा फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। एक बार फिर से सम अप करते हैं। व्हाट इज साइंस? साइंस इज द नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शंस। ईओडी पे जो बेस्ड है उसी का नाम है साइंस। और साइंस की एक ब्रांच क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करवाती है हमें, जिसके थ्रू हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज फिजिक्स। तो फिजिक्स कहां से आया? लैटिन वर्ड फ्यूसिस से आया। और साइंस कहां से आया? वो भी लैटिन वर्ड सिंशिया से आया।
ये आप देखेंगे आइंदा दिनों में, जैसे आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे, लैटिन का बहुत प्रभाव है हमारी साइंस पे, बिकॉज जो साइंस हम लोग पढ़ते हैं इट्स कॉल्ड वेस्टर्न साइंस। ये ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री में, और कहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई ग्रीस से, ठीक है। और ग्रीस की ही एंशियंट जो ग्रीक लैंग्वेज है उसी को लैटिन कहा जाता है। इसलिए एंगल्स की बात करेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, इस तरह के सिंबल्स इस्तेमाल होंगे, और बहुत सारे वर्ड ऐसे इस्तेमाल होंगे जो लैटिन से लिए गए होंगे, क्योंकि जब लैटिन लोगों ने या ग्रीक लोगों ने अपने साइंस डेवलप की, नेचुरली दे वर यूजिंग देयर ओन लैंग्वेज, तो काफ़ी सारा आप देखते हैं कि उसमें से वर्ड यहाँ यूज होते हैं, राइट। तो इन शॉर्ट हमने अभी तक दो बातें पढ़ी, व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज फिजिक्स।